माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज और ये सभी ब्रजवासी बड़े भाव से भगवान की पूजा कर रहे हैं गोवर्धन महाराज की। एक तो जैसे ही भगवान ने प्रसाद को खा लिया, एक रूप से कन्हैया खिला भी रहे हैं और दूसरे रूप से खा भी रहे हैं। सारे ब्रजवासियों को लगा जय हो गोवर्धन महाराज की, बड़ी जोर जोर से जयकारा लगाने लगे। हम भी लोग बोले बोलिए गोवर्धन महाराज की। अरे तेरो हुई जाए मेरा पार, पूजा गोवर्धन की तेरो हुई जाए मेरा पार, पूजा गोवर्धन की करे। गोवर्धन की कर ले पूजा, गोवर्धन की कर ले, हाँ गोवर्धन की। तेरो तो पे चढ़े दूध की धार, हो धार तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। तेरे गले में घंटा सारी रहो, तेरे गले में घंटा, तेरे गले में घंटा सारी रहो, तेरे गले में। अब सुन लिया, ये हमारे लड़का गणेश की पत्नी है। चली आई, हमने मना नहीं किया तो अब अंदर जाने दो, हो गया हिसाब किताब, लिख लिया। ललिता बोली हाँ लिख लिया, अब अंदर जाए। ललिता बोली ना। पार्वती बोली अब क्या चाहिए? वो तो गुस्सा हो ही रही थी, बोले अब क्या चाहिए? ललिता बोली मैया हमें एक दुख है। बोले क्या? बोले मैया तुमने अपने पुत्र का विवाह भी कर लिया, शादी कर ली, आपने हमें निमंत्रण तक नहीं दिया और ना हमका बुलाया। चलो भाई कोई बात नहीं, आपने हमें नहीं बुलाया, एक काम करो मैया अपने बहुरियावा को मुंहिए दिखा दो। तो बोले ऐसा करो अपनी बहू का चेहरा ही दिखा दो। पार्वती बोली चोड़े पीछे पड़ी हमारे। सब बेचारी चली गई अंदर, हंस रही है, सब कुछ कर रही है। हम हे भगवान जिंदगी ही नाश। पार्वती शंकर जी के पास आई, रोने लगी। बोले अब क्या हुआ? बोले अब क्या हुआ? कुछ तुम कमनाए, कुछ वह कमनाए। हाँ बोले कि अब मैंने जैसे तैसे ये बहाना बनाया, तुम्हारा परिचय दिया। अब वह कह रही मुंह दिखा बहुरिया। वह क्या? हमने उससे ये कह दिया कि ये गणेश की पत्नी है। हाँ तो ठीक है, कोई माँ का। लेकिन बोले वो कह रही है मुंह दिखाओ। शंकर जी बोले तो दिखा दो, इतना बुरा थोड़ी ना हमारा है? ऐसे बोल रही हो, तुमसे तो अच्छे ही दिखा दो। लो दिखा। पार्वती चुप बैठा, मुंह ना खोलना अपना। तुम कितना भयंकर मुंह है तुम्हारा, अगर उसने देख लिया तो सारी लिखा पड़ी छूट जाएगी इसकी। वो जितना आईडी कार्ड चेक कर रही है ना, सबके भाग जाएगी छोड़ छाड़ के सब। भगवान शंकर बोले क्यों? बोले नहीं मुंह ना दिखाना। जैसे वो बहाना बनाया वैसे हम भी फिर बनाएंगे कुछ ना।
पार्वती सामने आई, बोली बहन देखो आसपास बहुत औरतें खड़ी हैं, सब खड़ी हैं। और अब सुन लिया, ये हमारे लड़का गणेश की पत्नी है। चली आई, हमने मना नहीं किया तो अब अंदर जाने दो, हो गया हिसाब किताब, लिख लिया। ललिता बोली हाँ लिख लिया, अब अंदर जाए। ललिता बोली ना। पार्वती बोली अब क्या चाहिए? वो तो गुस्सा हो ही रही थी, बोले अब क्या चाहिए? ललिता बोली मैया हमें एक दुख है। बोले क्या? बोले मैया तुमने अपने पुत्र का विवाह भी कर लिया, शादी कर ली, आपने हमें निमंत्रण तक नहीं दिया और ना हमका बुलाया। चलो भाई कोई बात नहीं, आपने हमें नहीं बुलाया, एक काम करो मैया अपने बहुरियावक मुँह दिखा दो। बोले ऐसा करो अपनी बहू का चेहरा ही दिखा दो। पार्वती बोली चोड़े पीछे पड़ी हमारे। सब बेचारी चली गई अंदर, हंस रही है, सब कुछ कर रही है। हम हे भगवान जिंदगी ही नाश। पार्वती शंकर जी के पास आई, रोने लगी, बोले अब क्या हुआ? बोले अब क्या हुआ? कुछ तुम कमनाई हो, कुछ वह कमनाई। हाँ बोले कि अब मैंने जैसे तैसे ये बहाना बनाया, तुम्हारा परिचय दिया। अब वह कह रही मुंह दिखाओ बहुरिया, वह क्या? हमने उससे ये कह दिया कि ये गणेश की पत्नी है। हाँ तो ठीक है, कोई माँ का, लेकिन बोले वो कह रही है मुंह दिखाओ। शंकर जी बोले तो दिखा दो, इतना बुरा थोड़ी ना हमारा है? ऐसे बोल रही हो, तुमसे तो अच्छे ही दिखा दो। लो दिखा। पार्वती चुप बैठा रहे, मुंह ना खोलना अपना। तुम कितना भयंकर मुंह है तुम्हारा, अगर उसने देख लिया तो सारी लिखा पड़ी छूट जाएगी इसकी। वो जितना आईडी कार्ड चेक कर रही ना सबके भाग जाएगी छोड़ छाड़ के सब। भगवान शंकर बोले क्यों? बोले नहीं मुंह ना दिखाना। जैसे वो बहाना बनाया वैसे हम भी फिर बनाएंगे कुछ ना। पार्वती सामने आई, बोली बहन देखो आसपास बहुत औरतें खड़ी हैं, सब खड़ी हैं।